सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें रोटी खानी है या चावल खाने हैं। मैंने इस वीडियो के चैप्टर्स बना दिए हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स के, अगर किसी को वो देखने जाके स्पेसिफिकली वो भी देख सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है, क्या चावल रोटी खाने से हमारा वेट लॉस होता है या फैट लॉस होता है? इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास रोटी और चावल दो किस्म के होते हैं। अब हमारे पास एक सिंपल है जो प्रोसेस होता है जिससे सारा कुछ उतार दिया जाता है, जो लेयर्स होती हैं ऊपर से। एक हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स, जो प्योर चावल है, प्योर रोटी के दाना होता है ना, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अब हमें सबसे पहले डिफरेंस पता चलना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल में डिफरेंस क्या है। अब सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं? वो कार्ब्स जो आपकी बॉडी में फ़ौरन जाके अब्जॉर्ब होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, फ़ौरन अब्जॉर्ब होते हैं। जिस तरह हमारे पास वाइट राइस हो गई, हमारे पास वाइट रोटी होगी जो सिंपल होती है, और एक हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं, इस तरह ब्राउन राइस होगी या होल व्हीट रोटी या मल्टीग्रेन रोटी होती है, वो हमारी बॉडी में जाके फ़ौरन डाइजेस्ट नहीं होते हैं। वो हमारी बॉडी में जाके स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, आराम आराम से जाकर डाइजेस्ट होते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता। स्पाइक ना करने की वजह से हमारी बॉडी से एकदम इंसुलिन रिलीज नहीं होती, स्लोली स्लोली होती, ताकि आराम से बॉडी यूज़ कर सके उसको। अब हम जब बहुत ज़्यादा वाइट रोटी खाते हैं, बहुत ज़्यादा वाइट चावल खा रहे होते हैं, हमारी बॉडी को शुगर स्पाइक मिलती है बार बार, और हमारे जो पैंक्रियाज हैं वो बार बार इंसुलिन रिलीज करते हैं। अब जो लोग बहुत देर ज़्यादा खाते हैं, वो 3 वक्त तो हम नॉर्मली खाते हैं, पाकिस्तानी इंडियंस करके हम नॉर्मली खा रहे होते हैं ये चीज़ें। तो अब जो लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं चीज़ें, ये उनको क्या होता है, उनकी जो पैंक्रियाज हैं जो इंसुलिन रिलीज करती है, या तो वो काम करना बंद कर देती हैं या तो बहुत कम रिलीज करती हैं, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ ऐसे ही होता है, ज़्यादा शुगर खाने से, ज़्यादा सिंपल कार्ब्स खाने से हमें क्या होती है, डायबिटीज़ होती है, शुगर हो जाती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? हमें ये खानी भी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? तो बिल्कुल खानी चाहिए, कट बिल्कुल नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को। आपको क्या खाना चाहिए? आपको ब्राउन राइस खाने चाहिए, या आपको ब्राउन रोटी होती है जो होल व्हीट रोटी होती है, मल्टीग्रेन रोटी होती है। ब्राउन राइस हमारे पास ज़्यादा मिकदार में मिलते नहीं है, ज़्यादा नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, तो आप छोटी अमाउंट में वाइट राइस खा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये नहीं करना कि आप, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल रोटी की देखो ना, उसमें हम गिन सकते हैं रोटी, हमने 1 खा ली, 2 खा ली, 3 खा ली। हम चावल को गिन नहीं सकते। हम क्या करते हैं, खाई जा रहे हैं, पता नहीं कितना खा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमें चावल कितने खाने हैं। अगर आपको ये चीज़ पता है ना कितने खाने हैं, तो आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वाइट खा रहे हो, ब्राउन खा रहे हो। अगर आपको ये चीज़ पता है, साथ आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो जिम में जाके। तो सबसे पहले हमें देखना है, एक बाउल जो नॉर्मल प्याला होता है वो 100 या 150 ग्राम का होता है। तो आपको पता होना चाहिए आपके दिन में इतने बाउल खाने, या इतने आपने इतने ग्राम खाना है, या वेट स्केल रख के आप देख सकते हो कि आपको इतने ग्राम चावल या इतने ग्राम रोटी खानी है। सबसे पहली चीज़ हमारी ये होगी कि हमारे लिए डेंजरस नहीं है, हम इसको खुद डेंजरस कर देते हैं। हम ज़्यादा खाने की वजह से, हर चीज़ को ज़्यादा लेने की वजह से ही चीज़ें डेंजरस बनती हैं। तो अब ये चीज़ें कब खानी चाहिए? अब बहुत लोग कहते हैं कि रात को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहते हैं। रात को कार्ब्स खाने से क्या होता है, हमारे अगर स्पेशली हम सिंपल कार्ब्स खा रहे हैं, हम खाएंगे रात को 11 बजे खा रहे हैं और हमने 12 बजे सो जाना है, तो हमारी क्या बनेगी, जो एक्स्ट्रा हमारे पास जो सिंपल कार्ब्स खाए हैं वो फ़ौरन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब हमारे हमने कुछ करना नहीं, हम सो रहे हैं, हमारी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो वो सारा ग्लूकोज हमारी फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हमने खाने भी हैं रात को, छोटी क्वांटिटी में खाओ, और सोने से 3-4 घंटे पहले, ताकि एटलीस्ट थोड़ा बहुत यूटिलाइज तो हो जाए ना। एक्टिविटी करते हो, कुछ भी आप कर रहे हो, काम वगैरह, रीडिंग करते हो, टीवी देखते भी, हमारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही होती हैं बॉडी के अंदर। तो हमारा तो ये हो गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें चावल और या रोटी फैट लॉस में हेल्प करते हैं कि नहीं करते। अब ये आपको इस तरह समझा सकता हूँ मैं कि अगर आपको अपनी चीज़ों का पता है ना कि आपको अपनी डाइट में कितने कार्ब्स चाहिए, आपको कितने ग्राम रोटी चाहिए, या कितनी रोटियां खानी है, कितने चावल खाने हैं, तो आपके लिए ये डेफिनेटली आपको फैट लॉस में हेल्प ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आपको चीज़ क्लियर नहीं है कि आपको कितने ग्राम रोटी खानी है, कितने ग्राम चावल खाने हैं, तो आपको कभी हेल्प नहीं कर सकता ये कि हमारा फैट लॉस होगा, नहीं होगा। ये सिंपल सा एक बात करूँगा मैं कि आपको इसके लिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मैक्रोज डेली कितनी लेनी है आपने, आपकी कार्ब्स, प्रोटीन, फैट कितने चाहिए आपको दिन में, ताकि आपका वो गोल अचीव हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी डेली लाइफस्टाइल में अगर आपने कोई एक्टिविटी ऐड नहीं की अपनी, तो आपके जो बहुत ज़्यादा कार्ब्स है ना, वो आपकी बॉडी में वैसे ही स्टोर होंगे जिस तरह आपकी फैट स्टोर होती है नॉर्मली।
तो आपका वेट गेन होगा। आपको क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर एक एक्टिविटी ऐड करनी है, कुछ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जिम करने जाके, कुछ भी कर सकते हो जो एक्टिविटी आपको घंटा तक आपकी जो हार्ट बीट को तेज़ रखे, आपकी मसल्स उसमें यूज़ हो रहे हों, कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है वो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मैक्रोज़ हैं वो कितनी है। मैंने इस पे स्पेसिफिकली वीडियो बनाई है कि आपको मैक्रोज़ कैसे कैलकुलेट करनी है या आपको अपनी डेली कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करनी है। ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक, वो आप देख सकते हो। तो मैंने पर्सनली अपने वेट लॉस से, जिसमें मैं मोटा था और मैंने पतला हुआ खुद, तो मैंने उसमें रोटी भी खाई है, चावल भी खाया, लेकिन मुझे उसमें क्लियर था कि मैंने कितने कार्ब्स लेने हैं, कितनी फ़ैट लेनी है और मैंने कितनी कैलोरीज लेनी है। अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो आप रोटी खाएं, चावल खाएं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपकी जो नीड है दिन की वो कितनी है। सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। लोग कहते हैं कि हमें रात को ये नहीं खाना चाहिए, हमें रोटी नहीं खानी चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर्स कह रहे होते हैं कि आप छोड़ दें चावल, रोटी छोड़ दें, चावल छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सब चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन लिमिट में रह के, और कितनी खानी है और क्वांटिटी और लिमिट, आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर जाके आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि मैंने कैसे किया। मैंने ऐसे किया कि अपना मैंने गोल सेट किया कि मैंने इतनी कैलोरीज खानी है, तो 1800 कैलोरीज थी वैसे वो, और मैंने इतने कार्ब्स खाने हैं और इतनी मैंने फैट खानी है, इतनी मैंने प्रोटीन खानी है। सिंपल सा आंसर था इसका, और इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आपको खाना ही नहीं खाना, इसके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। तो सिंपल सी वीडियो थी, आई होप ये आपको समझ आई होगी। और मैं एक और बात करूँगा जाने से पहले कि जो डिफरेंस मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में और सिंपल कार्ब्स में, आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना, वो लो होता है। जितना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा ना, उतनी हमारी बॉडी में स्लोली ग्लूकोज रिलीज होगी, उतनी स्लोली हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होगी। जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, उतनी तेज़ी से हमारी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होगी और उतनी तेज़ी से हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होगी, जिससे क्या कहते हैं हम, ब्लड ग्लूकोज स्पाइक या ग्लूकोज स्पाइक ब्लड में, जिससे हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है उसको नॉर्मल करने के लिए, जो डायबिटीज़ बाद में बन जाती है। तो बस इसका ये सोल्यूशन है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और किसी ऐसे के साथ शेयर करना जिसको इस चीज़ से नॉलेज मिल सके कि हमें क्या करना चाहिए, रोटी खानी चाहिए, चावल खाना चाहिए। और एंड में मैं ये भी कहूँगा कि प्रेफर करें कि आप ब्राउन की तरफ ही जाएँ, जो कॉम्प्लेक्स है, जो मल्टीग्रेन है, ताकि आपकी बॉडी भी उससे फ़ायदा उठाए और सब कुछ बेहतर हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।